हेलो गाइस, दिस इज एलीट ट्रेडर्स। मैं हमेशा से इस फैक्ट को एडवोकेट करता आया हूं कि इंडियन आर्मी की सुपीरियरिटी अगेंस्ट चाइनीज अनमैचेबल है और इंडियन नेवी को इंडियन वाटर्स के आसपास चैलेंज करना चाइनीज के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और अगर उन्होंने ये किया भी तो उनके लिए ये एक डेवास्टेटिंग रिजल्ट ही लेके आएगा, क्योंकि चाइनीज के लिए लॉजिस्टिकल सपोर्ट ना के बराबर है इंडियन बैकयार्ड में। लेकिन सबसे ज्यादा हीटेड डिबेट अगर किसी सर्विस के बारे में होता है तो वो है एयरफोर्स। ये वीडियो कुछ लोगों को एक एनालिसिस लग सकता है, पर मेरे लिए इंडिया की तरफ से रखा हुआ एक आर्गुमेंट है, क्योंकि क्लेम्स ऑफ चाइनीज विक्ट्री तो काफी मेन स्ट्रीम हो गए हैं आजकल। आज हम दोनों देशों की एयर फोर्सेस के बारे में बात करेंगे और उनको इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ 4 T's ऑफ एयर बैटल। 4 T's मतलब टूल्स, ट्रेनिंग, टैक्टिक्स और टेरेन। और मेरे ख्याल से यही सबसे प्रैक्टिकल तरीका होगा दोनों एयर फोर्सेस को जज करने का। सबसे पहले टूल्स। चाइनीज एयरफोर्स के पास अराउंड 3000 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें से 2100 फाइटर्स हैं। फाइटर की कैटेगरी में बॉम्बर्स को भी गिन लिया गया है, जो चाइना के पास अराउंड 176 हैं, लेकिन काफी पुराने हैं। दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स के पास फ्लाइट इंटरनेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की माने तो अराउंड 900 कॉम्बैट कैपेबल एयरक्राफ्ट हैं। लेकिन अगर हम वही नंबर ले लें जो पब्लिक में अवेलेबल है, जो अराउंड 750 फाइटर शोकेस करता है। ये एक ब्लैक एंड व्हाइट एनालिसिस हो गया जो आपने हर जगह देखा होगा दोनों एयरफोर्सेस का, और यही सबसे बड़ी मिथ है जो बस्ट होनी बहुत जरूरी है। ऐसा कहा जाता है कि चाइनीज एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स से 2.5 टाइम्स बड़ी है, और हर एक एयरफोर्स की ड्यूटी है कि वो अपनी कंट्री के एयर स्पेस को प्रोटेक्ट करे, राइट। यस, चाइनीज एयरफोर्स IF से 2.5 टाइम बड़ी है, क्योंकि चाइनीज एयरफोर्स को IF से 3 टाइम बिगर एयर स्पेस को प्रोटेक्ट करना है। चाइना का टोटल एरिया 9.597 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, जबकि इंडिया का टोटल एरिया 3.287 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। चाइनीज एयरफोर्स बड़ी जरूर है, लेकिन चाइनीज एयरफोर्स को इंडिया से अप्रॉक्स 8 टाइम मोर थ्रेट्स को डील करने के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। चाइना के उसकी 17 नेबरिंग कंट्रीज के साथ डिस्प्यूट है, जिसमें जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर और भी 11 कंट्रीज हैं। ये जो 6 कंट्रीज मैंने काउंट की हैं, इनकी एयर पावर काफी सिग्निफिकेंट है और कुछ कंट्री की कुछ एस्पेक्ट्स में बेहतर है चाइनीज से। प्लीज नोट, इसमें मैंने US फाइटर्स जो कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में इन 6 में से किसी भी कंट्री को एड कर सकते हैं, उनको काउंट ही नहीं किया है। तो ये कहना कि 2100 जेट्स सिर्फ इंडिया के लिए है, ये आउटराइट स्टुपिडिटी होगी और उसका कोई लॉजिकल बेस नहीं है। इसके बाद ये फैक्टर भी प्रूवन है कि चाइनीज ईस्टर्न सीबोर्ड ज्यादा हॉस्टाइल है चाइनीज वेस्टर्न थिएटर के मुकाबले। ये हमने रिसेंटली US स्पीकर की विजिट में देखा था। ऐसा कहा जाता है कि US ने फॉर डेटरेंस मोर देन 70 फाइटर्स हवा में भेजे थे टू स्टॉप एनी अटैक ऑन US स्पीकर और ताइवान। ये दिखाता है चाइनीज के अपनी बैकयार्ड में अमेरिका की डेटरेंस और फोर्स प्रोजेक्शन। फिर से दोनों देशों की एयरफोर्स के टूल्स पे आते हैं। इंडिया एयरक्राफ्ट की क्वालिटी के मामले में पार्शियली सुपीरियर माना जाता है चाइनीज एयरफोर्स से। दो बहुत ज्यादा डेटा चाइनीज एयरफोर्स का बाहर नहीं है, लेकिन कुछ इंसिडेंट से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि चाइनीज बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने फाइटर्स के इंजन को लेके, जो कि किसी भी एयरफोर्स का हार्ट होता है। इसके रिलेटेड हमने कई रिपोर्ट्स J-20 के लिए भी पढ़ी हैं, और चाइनीज एयरफोर्स इन्वेंट्री में सबसे ज्यादा नंबर्स में प्रेजेंट है J-10। ये एटलीस्ट 2 बार इंजन माल फंक्शन के कारण क्रैश हो चुका है। इनके इंजन और एवियोनिक्स इतने खराब हैं कि इवन पाकिस्तानीज ने JF-17 में इटालियन एवियोनिक्स और रशियन इंजन यूज किया है चाइनीज कंपोनेंट को रिजेक्ट करके। चाइनीज अभी तक इंजन्स को क्रैक नहीं कर पाए। उसके बाद चाइनीज J-11 सबसे ज्यादा नंबर में है, जो कि Su-27 की कॉपी है। और हमारे एक वेरी सीनियर एयर वेटरन के हिसाब से J-11 को IF के MiG-29 के साथ कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन अपग्रेडेड MiG-29 जो MiG-29 UPG है, जो कि लद्दाख में स्पॉट किए जा चुके हैं, वो J-11 से काफी बेहतर है। चाइनीज बोस्ट करते हैं अपनी 50 J-20 स्टेल्थ फाइटर की फ्लीट को, पर कई अमेरिकन और रशियन एनालिस्ट ने सवाल उठाए हैं कि J-20 का साइज और स्ट्रक्चरल डिजाइन अलाउ ही नहीं करता उसे स्टेल्थ कैपेबिलिटीज यूज करने के लिए। और फॉर्मर एयर चीफ BS धनोआ ने भी 2 फंडामेंटल सवाल उठाए थे चाइनीज 5th जनरेशन के क्लेम पर, कि अगर J-20 5th जनरेशन है तो उसमें कनार्ड्स क्यों हैं, जो कि किसी भी एयरक्राफ्ट के रडार क्रॉस सेक्शन को बढ़ा देते हैं। तो J-20 लाइक एनी अदर 5th जनरेशन फाइटर सुपर क्रूज क्यों नहीं कर सकता। इंडियन साइड की तरफ से ये भी क्लेम है कि Su-30 MKI J-20 को बहुत दूर से डिटेक्ट कर सकता है और इसे कोई गेम चेंजर वेपन नहीं माना जा सकता। ये तो हुई टूल्स की बात। अब हम आते हैं ट्रेनिंग पे, और यहाँ पे चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। किसी भी एयरफोर्स की ट्रेनिंग को बाहर से और बहुत ही नॉन टेक्निकल टर्म में समझने के लिए उनकी एक्टिविटीज और उनकी एक्टिविटीज में उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू मेनी क्रेडिबल वेबसाइट्स एंड रिपोर्ट्स, चाइनीज एयरफोर्स पायलट्स रफली 100 से 110 फ्लाइंग आवर्स क्लॉक करते हैं एक साल में, जिसमें उनके बॉम्बर पायलट्स
अराउंड 80 आवर्स क्लॉक करते हैं और ग्राउंड अटैक पायलट्स अराउंड 150 आवर्स क्लॉक करते हैं, जबकि इंडियन पायलट्स एक साल में अराउंड 300 फ्लाइंग आवर्स क्लॉक करते हैं, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स मोर देन चाइनीज पायलट्स। और एक और इंटरेस्टिंग बात सुनिए, इन 2001 चाइनीज एयरफोर्स के ट्रेडिशनल ट्रेनिंग फॉर्मेशंस में रिफॉर्म हुए थे ताकि चाइनीज एयरफोर्स को वॉर रेडी रखा जा सके ट्रेनिंग के थ्रू। इस रिफॉर्म के दौरान चाइनीज ने इतना ज्यादा लैक ऑफ स्किल्स और नो हाउ शोकेस किया कि उनके ऑलमोस्ट सारे फाइटर्स और ट्रेनर्स क्रैश हो रहे थे। J-11 एक के बाद एक क्रैश हो रहे थे उस साल। यहाँ तक कि उस टाइम का सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट चाइनीज इन्वेंट्री में Su-30 MKK भी क्रैश हुआ क्योंकि वो ऑपरेशनल रूल ही नहीं फॉलो कर पाया फ्लाइट के दौरान। इससे बड़ा एविडेंस ऑफ लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड ट्रेनिंग क्या ही होगा। इन 2016 चाइनीज मिलिट्री में ऐसे ही रिफॉर्म्स हुए थे। उसके बाद कई सीनियर चाइनीज मिलिट्री ऑफिसर्स ने फिर से आर्म्ड फोर्सेस में डिसिप्लिन को लेकर सवाल उठाए थे। इसका कोर रीजन मैंने इस चाइना प्रिपेयरिंग फॉर वॉर वाले वीडियो में डिटेल में बताया है, उसको देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ना तो IAF के फ्लाइंग आवर्स मैच कर पा रहे हैं, ना मेंटेनेंस और डिसिप्लिन के स्टैंडर्ड्स। अब लैक ऑफ ट्रेनिंग के एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को आपको समझना होगा और ये है जॉइंट एक्सरसाइजेस। इंडियन एयरफोर्स ने इस साल अब तक 10 जॉइंट एक्सरसाइजेस कर ली हैं, सारी बड़ी और कॉम्बैट एक्सपीरियंस एयरफोर्सेस के साथ। पिछले कुछ सालों से ये नंबर इतना ही बना हुआ है और IAF ये एक्सरसाइजेस में सिर्फ पार्टिसिपेट ही नहीं करती, इन्हें डोमिनेट भी करती है अपने स्किल से। इंडियन एयरफोर्स की ट्रेनिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट की सुपीरियरिटी के पार्ट को कॉम्प्लीमेंट करती है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की ग्लोबल फायर पावर रेटिंग। WDMMA की रिपोर्ट को काफी रेपुटेड माना जाता है क्योंकि ये डिटेल में किसी भी एयरफोर्स की कैपेबिलिटी को रिकॉर्ड और इवेलुएट करती है। इस रेटिंग में 2022 में इंडियन एयरफोर्स 3rd प्लेस पे थी आफ्टर US एंड रशिया। ये रिपोर्ट किसी भी एयरफोर्स की नंबर ऑफ स्क्वाड्रन, उनका मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिकल कैपेबिलिटीज, ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटीज, ट्रेनिंग और भी कई बड़े फैक्टर्स के बहुत बड़े डेटाबेस के बेसिस पे बनती है। इस रिपोर्ट में IAF को चाइनीज एयरफोर्स से ज्यादा रेटिंग मिली है। जहां इंडिया 3rd रैंक पे है, वहीं चाइनीज 4th, जापानीज 5th और इजरायली 6th रैंक पे है। चाइनीज सिर्फ पाकिस्तान के साथ जॉइंट एरियल एक्सरसाइजेस करते हैं मेजरली, और कभी कभी रशिया और रिम्पैक में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा प्लाफ को कोई भी इंटरेक्शन नहीं है दूसरी एयरफोर्स के साथ, और इंटरेक्शन नहीं तो एक्सपोजर नहीं। दैट्स वाई प्रोपेगेंडा वीडियो से काम चलाना पड़ता है। नाउ कम्स द टैक्टिक पार्ट। चाइनीज टैक्टिक्स हमें ताइवान के आसपास देखने को मिलती है, जहां ये 20-25 एयरक्राफ्ट का झुंड बना के ही जाते हैं अपनी मसल पावर दिखाने। इंडिया को इन्होंने LAC पे प्रवोक करने की कोशिश की थी LAC के 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर आके, जो कि क्लियर ब्रीच था LAC के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये हरकतें इशारा होती हैं इंडिया के लिए कि वो चाइना के दुश्मनों से ज्यादा करीब ना जाए, जो कि US और क्वाड है इस मामले में। और इंडिया ये बात को समझता भी है, इसलिए जब US, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने चाइना को अर्ज किया कि वो अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस रोके नियर ताइवान, तब इंडिया ने उसमें कुछ नहीं बोला, जबकि ये तीनों देश क्वाड बनाते हैं इंडिया के साथ। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो नजरअंदाज हो जाती है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स एक बड़ा गेम है। लेकिन चाइनीज ये हर कंट्री को धमकाने के लिए जो झुंड बना के जाते हैं, और जब कोई पावरफुल एयरफोर्स इनको चैलेंज कर देती है तो ये रेडियो में बिल्ली की तरह म्याऊ करते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच में हुआ है। नाउ लेट्स कम टू द डिसाइसिव पार्ट, टेरेन। ईस्टर्न तिब्बत टू सेंट्रल तिब्बत, पूरी LAC के रीजन में चाइनीज को बहुत ही सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेज है हाइटेड ग्राउंड पे होने का। एवरेज हाइट ऑफ तिब्बत प्लेट्यू इज अराउंड 4300 मीटर्स, मतलब अराउंड 14,000 फीट। और इतनी हाइट पे फाइटर्स और बॉम्बर्स की हथियार और फ्यूल लेके उड़ने की कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है। इस डिसएडवांटेज को कंपनसेट करने के लिए चाइनीज डुअल पर्पस एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, जो कि सिविल और मिलिट्री दोनों के लिए यूज हो सकते हैं। अभी तक 11 ऐसी एयरफील्ड्स आइडेंटिफाई की गई हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि ये सारी एयरफील्ड्स एक दूसरे से बहुत दूर है, कुछ तो एक दूसरे से 600 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। इससे अगर 2 एयरफील्ड को भी भारत खत्म कर देता है तो चाइनीज एयरफोर्स को हैंडीकैप कर देगा। क्या ये भारत कर सकता है? ये बात तो पाकिस्तानियों से पूछना ज्यादा सही होगा, क्योंकि जो ब्रह्मोस मिसफायर हुई थी वो उस पॉइंट पे सेल्फ डिस्ट्रक्ट हुई जो पाकिस्तान के 3 मेजर एयर बेसिस मुल्तान, रफीक और बिहारी के बीच में पड़ता है। पॉइंट टू बी नोटेड, वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हुई थी, उसे किसी ने इंटरसेप्ट नहीं किया था। और ये भी ऑब्वियस है कि चाइनीज इंडियन एयरफील्ड्स को टारगेट करेंगे, लेकिन इंडिया के पास 25 से भी ज्यादा एयरफील्ड है LAC के पास। और क्योंकि ये सब या तो 2000 मीटर या उससे कम एलिवेशन पे है फ्रॉम सी लेवल, तो इंडियन फाइटर्स अपनी पूरी कैपेसिटी पे ऑपरेट कर पाएंगे। एडिशनली, अकॉर्डिंग टू अ वेरी सीनियर एयरफोर्स वेटरन, चाइनीज सिर्फ एक दिन में 100 सॉर्टीज कर सकते हैं, जबकि इंडियन एयरफोर्स
300 से ज्यादा सॉर्टीज करने में कैपेबल है। ऊपर से क्योंकि चाइनीज एयरक्राफ्ट बहुत कम कैपेसिटी यूज कर पाएंगे अपनी, इसलिए चाइनीज को पर इंडियन एयरक्राफ्ट को टैकल करने के लिए एटलीस्ट 3 से 4 एयरक्राफ्ट डिप्लॉय करने पड़ेंगे, जो कि इफेक्टिवली उनकी न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी को खत्म कर देता है। पर ऐसा भी नहीं है कि इंडियन साइड बिल्कुल ही इनविंसिबल है। इंडिया को अपने कुछ कैपेबिलिटीज पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसमें मिड एयर रिफ्यूलर्स और एवैक्स जैसी स्ट्रेटेजिक एसेट्स के फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट शामिल हैं। आईएफ की फाइटर स्क्वाड्रन डिप्लीट हो रही हैं, और अगर आईएफ ने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये इंडिया को एक बहुत टफ स्पॉट में डाल देगा। जो एडवांटेज इंडिया अभी एंजॉय कर रहा है, शायद वो एक फ्रंट वॉर के सिनेरियो में इतना काम ना आए। पर एज समवन सेड, प्रिपेयरिंग फॉर अ 2 फ्रंट कन्वेंशनल वॉर इज सच अ ग्रेट डिटरेंस। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको ये आगे अपने आर्ग्यूमेंट्स बनाने में हेल्प करेगा इन द डिस्कशन ऑफ इंडियो चाइना एरियल कॉन्फ्लिक्ट। प्लीज शेयर योर थॉट्स अबाउट इट in the comment section and I will see you in the next video very soon. Jai Hind, Elite Predators out.